इसके बेनिफिट ले सकें। तो वार्म वेलकम टू द ऑल दीवा सीक्रेट फैमिलीज एंड स्पेशल मिस्टर समीर बेग। तो चलते हैं सेशन के ऊपर। मैं सर को आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा। हम सभी के गुरु, हम सभी के मेंटर मिस्टर समीर बेग सर का वार्म वेलकम है। सर प्लीज अपने को आप अनम्यूट करिए। और जी, हमारे साथ सर जी अनम्यूट ऑलरेडी हैं, तो वार्म वेलकम सर जी। यस मैं सर। एक छोट जी जी एक छोटी सी जानकारी बता दूं। अगर ये सेशन आप लोगों का 100 का है, अगर ये फिलअप हो जाता है, तो हम जो है आपको आपके चैट बॉक्स के अंदर में अपने फेसबुक लाइव का लिंक दे देंगे। उस पर भी आप जाकर अपने लोगों को आप अटेंड करा सकते हैं। चलिए, बी कंटिन्यू सर। गुड मॉर्निंग डिभा। गुड मॉर्निंग नेस्ट ग्लोबल टीम। माय डियर लीडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और नवरात्रि चल रहा है पूरे इंडिया भर में। दुर्गा पूजा, नवरात्रि, अलग अलग तरीके से जो भी बोले, लेकिन दशहरा, दशहरा का माहौल है। दशहरा का माहौल है। सो आप सभी लोग जानते हैं दशहरा का मतलब क्या होता है। दशहरा, ये जो समय है, दशहरा मतलब जो 10 सर वाले रावण थे, उनका विनाश। मतलब अंधकार का, अंधकार का और क्या बोलते हैं, शैतान का विनाश। जो भी हमारा दुख तकलीफ है, मुश्किल है, प्रॉब्लम्स है, वो सब का विनाश होके अच्छा होने वाला है। यही बताता है दशहरा। दशहरा के बाद में बंगाल में लक्की पूजा आता है, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी पूजा, मनी गॉड भी बोल सकते हैं। सबको मनी, लक्ष्मी, ये भी आने वाला है। उसके बाद आएगा दीपावली। दीपावली मतलब दीपावली में भी लोग बहुत सारा शॉपिंग करते हैं और दिया जलाते हैं, खुशहाली लाते हैं, मतलब खुशहाली। तो समझिए कि ये दशहरा दीपावली के साथ हमारे जीवन में भी, हमारे बीच में भी बहुत सारी खुशहाली लेके आ रही है, खुशहाली आ रही है। सो दशहरा के पहले क्या था? रावण 14 साल वनवास में था। दुख तकलीफ झेल के, लड़ाई करके, जीत करके आता है। तो हम लोग भी पिछले 4-5 महीने से जब डीभा शुरू किए, नेक्स्ट ग्लोबल टीम सुबह शाम जोर शोर से लगी हुई है। अरविंद सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो सुबह शाम विदाउट एनी फेल कंटिन्यू जूम मीटिंग को कर रहे हैं। पेमेंट इंडिया में बहुत लोगों का कहना है कि डीभा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, आईएनआर डिले होगा, ये होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट डिले होने का कारण ही है आईएनआर पेमेंट। अगर हम लोगों का ये सिस्टम को हम लोग इम्प्लीमेंट को सारा प्रोडक्ट मिलता, सब कुछ मिलता, क्योंकि बहुत सारा चीज न्यू एस्टेब्लिश हो रहा है और 100 हो गया, 100 फुल हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो लोग भी 100 हो गया, तो फेसबुक लिंक, जो लोग कनेक्ट है नेक्स्ट ग्लोबल टीम से, आप लोग सब लोग नेक्स्ट ग्लोबल टीम में फेसबुक में जाके भी आप मीटिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वहां भी आप लोग जा सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा मौका मिला है हम लोगों को। राइट टाइम में हम लोगों ने एंट्री किया। सोचिए, जो लोग 1 साल से काम कर रहे थे, तो उनको कितना कुछ फेस करना पड़ा। लेकिन हम लोगों के बीच अभी हम लोग जितने लोग हैं, मेरा शुरू हुआ मई महीने से, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सितंबर, ये 5 मंथ रनिंग है, 5वां महीना रनिंग है। और इसमें से कोई 1 महीने से आप काम कर रहे हो, कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने। हमारे टीम की बात कर रहा हूँ, टीम नेस्ट ग्लोबल मैक्सिमम 5 महीने से काम कर रहे हैं। और अभी अभी नया नया तरोताजा भी आप लोग जुड़े हैं।
लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम हम लोगों का जितना चैलेंज फेस करने का टाइम था वो खत्म हो गया। अब ये दशहरा के बाद में हम लोगों का बहुत जल्द दशहरा के बाद में आईएनआर पेमेंट शुरू हो रहा है। यही बातचीत के लिए हम लोग गए थे मलेशिया में, फाइनल डिस्कशन था। वहां जाके जॉन बिटो सर के साथ मीटिंग हुआ और ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन। बस ये पूजा के लिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, पूजा के लिए, दशहरा के लिए। उसके बाद हम लोग का ये पेमेंट जरूरी है, आईएनआर पेमेंट अकाउंट में पेमेंट आना जरूरी है। तो हमने रिक्वेस्ट डाला है कि डेली अकाउंट में डालिए पेमेंट, क्या दिक्कत है, डेली अकाउंट में पेमेंट आप डालिए, ये रिक्वेस्ट हम लोगों ने डाला हुआ है। तो अभी आज हमारा 25 है, 25 तारीख, और 5 दिन है, और 5 दिन में 30 तारीख खत्म हो रहा है, 30 सितंबर महीना भी खत्म। उसके बाद 1 तारीख 2 तारीख भी छुट्टी है। तो नेक्स्ट वीक मतलब फर्स्ट वीक, ऐसा है, फर्स्ट वीक अक्टूबर हम लोगों का आईएनआर पेमेंट कंपनी शुरू करने के लिए प्लानिंग कर चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा, प्रोडक्ट मिल ही जाएगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट का कुछ भी इशू आया डिले वगैरह का, तो ये कारण था आईएनआर पेमेंट। आईएनआर पेमेंट के लिए बहुत सारा चीज यहाँ पर चेंजेस करने का जरूरत पड़ा। इंडिया में हेड ऑफिस को भी बैंगलोर में एस्टेब्लिश करना पड़ा, और वहाँ सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ, और ये सब होके अब आईएनआर पेमेंट हम लोगों का, आईएनआर पेमेंट मतलब बैंक में। तो जब ये शुरू हो जाएगा तो आप सभी लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा केवाईसी के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल सारा कुछ अपडेट करने का एवरीथिंग ऑप्शन आएगा। तो केवाईसी जैसा बैंक में भी साल साल केवाईसी बैंक वाले करवाते हैं, तो हम लोगों का यहाँ भी केवाईसी होगा। तो वो केवाईसी आप सभी लोगों को केवाईसी करना पड़ेगा, और इजी है केवाईसी। ऐसा बैंक में ब्रांच में जाके करना पड़ता है ऐसा जरूरी नहीं, ऑनलाइन में ही अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप सब लोग आराम से केवाईसी कर सकते हैं। इजीली आप सभी लोग केवाईसी कर पाएंगे। तो ये एक था केवाईसी का इशू। बाकी क्या है, प्लान, जो हमारा प्लान है वो प्लान बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं, जैसा का वैसे ही प्लान हम लोगों का रहेगा। वही प्लान में जो प्लान लेके हम लोग आए हैं वही। बस बस इतना है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो बाइनरी का इनकम है हम लोग का, मैचिंग बोनस, वो हमारे अकाउंट में आएगा। और डायरेक्ट में हमारा क्या है, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% ऐसा आता है। तो अपग्रेड वैलेट में ऐसे ही पड़ा रहता है, अपग्रेड वैलेट का कुछ फायदा नहीं होता है। तो वो सारा क्या हो जाएगा, हम लोगों का प्रोडक्ट भाउचर के रूप में आ जाएगा। प्रोडक्ट भाउचर, प्रोडक्ट कूपन बोल सकते हैं। पहले बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट कूपन, फिजिकल कूपन देती थी जिसको हम लोग रिडीम करके प्रोडक्ट ले सकते थे। तो जो डायरेक्ट इनकम है, वो डायरेक्ट इनकम में 10% हमारा अकाउंट में आएगा, और बाकी जो अगर 20% स्लैब में है तो 10%, 25% स्लैब में है तो 15%, 30% स्लैब में है तो 20%, 35% स्लैब में है तो 25%, और अगर कोई डायमंड है 40% स्लैब तो 30%। 10% आपके अकाउंट में आ गया, 30% आपका प्रोडक्ट भाउचर के रूप में आएगा, प्रोडक्ट कूपन के रूप में। तो वो उसको भी हम लोग ज्वाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं वन टाइम, मगर उसके ऊपर कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा। वन टाइम आप उससे प्रोडक्ट मिल जाएगा, और किसी व्यक्ति को हम ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, या हम पर्सनल उससे रीपरचेस, अपना प्रोडक्ट को रीपरचेस भी कर सकते हैं। और बहुत सारा हमारा और भी फ्यूचर प्लानिंग कंपनी ने किए कर रखा है, और भी प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर के आने का। और दूसरी बात, प्रोडक्ट तो लेके आएंगे, साथ ही साथ हमारा यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट भाउचर, वो प्रोडक्ट भाउचर से आप लोगों को ज्वाइनिंग भी करा पाएंगे और कैश कर पाएंगे, और रीपर्चेस भी। हाँ, रीपर्चेस का प्लान, बहुत लोगों को कहना था रीपर्चेस का प्लान, तो बिल्कुल प्रोडक्ट भी आएगा, रीपर्चेस प्लान भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन पहले, सबसे पहले हमारा है कि जो प्रोडक्ट को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, स्टीम सेल और ये, तो जब इंडिया
तो एक सिस्टम होता है फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट कैसे आना। आज कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक सुना था होगा टैरिफ, डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया को टैरिफ लगा दिया। तो ये मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये टैरिफ का सिस्टम क्या होता है। एक्चुअल में हर कंट्री अपने अपने कंट्री में बैलेंस बना के रखना चाहती है, बैलेंस बना के रखना चाहती है। तो मतलब एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, आज इंडिया में टाटा है जो कार बनाती है, मारुति है कार बनाती है, महिंद्रा है कार बनाती है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं बाइक्स बनाती है कार बनाती है। तो जब फॉरेन से कोई कार को हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसमें 200% 300% टैरिफ लगता है। जैसे बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब गाड़ियों का दाम ज्यादा क्यों पड़ जाता है? ये सब गाड़ियों का दाम ज्यादा पड़ने का कारण है कि उस पे टैरिफ लगता है। तो जो प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है, जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए चावल दाल प्रोडक्शन, ये हमारे इंडिया में खेती बाड़ी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बाहर से कोई चावल दाल मंगाए तो उसमें बहुत बड़ा टैरिफ लगेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो अगर सस्ते में, जैसे चाय प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, श्रीलंका में भी टी प्रोडक्शन है, मलेशिया में, दूसरे दूसरे देशों में भी है, तो इंडिया में भी ये टी प्रोडक्शन है। अगर इंडिया का टी प्रोडक्शन महंगा हो गया और दूसरे देश से सस्ता में हमारे इंडिया में आ रहा है, तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? इंडिया का इकोनॉमिक्स बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसी के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है। तो अमेरिका ने क्या किया, जो प्रोडक्ट इंडिया से अमेरिका जाता है उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया। तो ये सब बातें मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, इसके लिए हम लोगों को जानना जरूरी है। ये देखिए, ये मेरे पास ये डीवा सेक्रेट का प्रोडक्ट है, और ये डीवा सेक्रेट के प्रोडक्ट में ये मैं मलेशिया का प्रोडक्ट है, सिर्फ इसमें मलेशिया का एड्रेस है, मलेशिया का। तो ये डीवा सेक्रेट का प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें आप देखिएगा प्राइस लिखा हुआ नहीं है, किसी भी प्राइस लिखा हुआ नहीं है। इंडिया में प्राइस लिखा हुआ रहता है, तो क्यों? मान लीजिए इसमें प्राइस लिखा हुआ रहेगा और ये प्रोडक्ट मलेशिया से अगर इंडिया भेजा गया, इसमें 3,000 रुपये प्राइस लिखा गया है, तो इसके ऊपर ये जो है प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है, तो इसके ऊपर 260% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। इंडिया क्या करेगी, कितना टैरिफ लगाएगी सप्लीमेंट पे? 260%। तो जितनी भी कंपनियां आज बाहर की कंपनियां इंडिया में चल रही है, क्यों प्रोडक्ट महंगा होता है? प्रोडक्ट महंगा होने का कारण क्या है? क्योंकि उस पे टैरिफ लगता है, इंपोर्ट टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी। क्योंकि इंडिया में भी सप्लीमेंट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, सब कुछ बनता है। तो तो वो प्रोडक्ट अगर बाहर से आए तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा इंडिया इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग वालों को। तो इसी कारण से क्या होता है कि टैरिफ लगाया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। तो 260% इंपोर्ट ड्यूटी, तो आप हिसाब लगाओ, 3,000 के ऊपर 260%, 100% लगने से 6,000 हो जाता है। 200% लगने से प्रोडक्ट का दाम 9,000, 9,000। और 260% मतलब माने 10,000 के ऊपर आ जाएगा। सपोज मान लीजिए ये तो एमआरपी है 3,000, इसमें इसको कंपनी ने बोला कि अगर इस बोला कि डीपी प्राइस या फिर फैक्ट्री प्राइस में इंडिया में लाया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी ये मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे समझने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं ये एग्जांपल दिया, ऐसा होता है। तो इसीलिए बहुत सारी फॉरेन की कंपनियों में इंपोर्ट ड्यूटी के कारण प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो हमारी कंपनी क्या कर रही थी, तो इसी प्रोडक्ट को ऐसे करके कोरियर से थोड़ा थोड़ा करके भेज रही थी, क्योंकि एक लिमिट में प्रोडक्ट किसी भी कंट्री से आ सकता है, लेकिन उसमें फिर क्या हो जाता है, कोरियर चार्ज बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसी के लिए क्या किया गया, अभी बेंगलोर में थर्ड पार्टी वेंडर इंपोर्ट कराने के लिए रेडी कर दिया, थर्ड पार्टी। तो ये होने से क्या होता है, बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑलरेडी एवरीथिंग, हर मीटिंग कंप्लीट हो गया, क्योंकि मीटिंग में मैं गया था, तुषार सर गए थे, राजेंद्र सर गए थे, और प्रसन्न, डॉक्टर प्रसन्न सर, सब लोग गए थे यही सब मैटर को लेके बात करने, एग्रीमेंट वगैरह एवरीथिंग साइन हो गया, सब कुछ हो गया। अब बस क्या है, आईएनआर पेमेंट शुरू करना है और प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट स्टॉक रखने का भी वेयर हाउस, बैंगलोर में बहुत बड़ा वेयर हाउस, हम लोगों सर लोगों ने वेयर हाउस ले लिया है। और एक चीज, ये बात, ये जो स्टीम सेल है ना, ये सेलुलर न्यूट्रिशन, ये इंडिया में बन ही नहीं सकता।
क्योंकि ये जो मलेशिया में फैक्ट्री है और ये जो प्रोडक्ट बनता है, कभी आप लोगों ने प्रोडक्ट खाया, सैसे सैसे को खोला होगा, तो सैसे खोल के आप डेमो के लिए थोड़ी देर थोड़ा सा आप सादा कागज में ढाल के रख दीजिए, वो मेल्ट हो जाता है, प्रोडक्ट मेल्ट हो जाता है। तो इंडिया में जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है, सेम टू सेम प्रोडक्ट नहीं बनता, सेम टू सेम क्वालिटी नहीं बनता, सेम टू सेम रिजल्ट नहीं बनता। ये प्रोडक्ट जहां बन रहा है, जिस सोर्स से बन रहा है, जिस फैक्ट्री से बन रहा है, वहीं बन सकता है, दूसरे जगह नहीं बन सकता है। तो हमारी कंपनी भी जो फैक्ट्री से बनाती है वो मलेशिया में ही है, मलेशिया से ही बनाती है, तो वो प्रोडक्ट वहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, हमारा जो ये पैकेट आता है, ये तो सील पैक मैंने मलेशिया से लेके आया इस सैंपल के लिए, ज्यादा नहीं ला सकते थे। तो इसके अंदर जो सैचे है, वो सैचे इंडिया में आता है, क्योंकि पूरा पैकेट आएगा तो पैकेट के ऊपर वही इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह का बात मैंने बोला। तो सैचे आता है तो उसका एक मिनिमम प्राइस रहता है, उस प्राइस के ऊपर ये सप्लाई होके आ रहा है। तो एक चीज हुआ, दूसरा क्या हुआ, यहाँ आके ये बाहर का पैकेट, सिर्फ बाहर का, भीतर का सैसे वही है, बाहर का पैकेट यहीं पे पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग का काम तो कोई कोई भी कहीं भी हर जगह होता है, सिलीगुड़ी में होता है, छोटे छोटे जगह में भी ऐसा पैकेजिंग का काम सकते हैं। लेकिन अंदर जो सैचे है वो इंपोर्ट होके ही आ रहा है। तो ऐसा करके बनता है, तो जब आता है इंडिया में तो पैकेजिंग में भी टाइम लगता है ना, 2-3 पैक हो जाता है, पैकेट कंप्लीट हो जाता है, से वहां से आता है। ऐसा करके ये सारा जानकारी, ये सारा इंफॉर्मेशन जानने को मिला। तो मेन उद्देश्य था मलेशिया जाने का, एक्चुअल में। सर आपकी था वॉइस मेरे ब्रेक हो ऊपर रही आशा है। भरोसा करके आए हैं बैठे हुए। यस सर, थोड़ा नेटवर्क आपका का इशू होगा, हाँ हाँ जी जी। नेटवर्क का इशू होगा जैसे लग रहा है। सुनाई दे रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बीच बीच में ब्रेक हो जाता है सर आपका, पॉज होता है आपका फेस और आपकी आवाज भी कंटिन्यू। नेटवर्क इधर दिक्कत है। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है सर? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं अभी ठीक है सर। अभी ठीक है ना? ओके हाँ ओके, ठीक है, मैंने ब्लूटूथ लगा लिया, अभी ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, दुनिया में बहुत कुछ कहने वाले हैं लोग, बहुत कुछ बोलेंगे। आज हम लोग जो शुरुआत में आए हुए हैं, हर कंपनी में शुरुआत में आने वालों को तकलीफ होता है। लास्ट टाइम भी हमने, मैं बता रहा हूँ 2011 की बात है, जब हम लोगों ने एक अमेरिकन कंपनी में काम शुरू किया था। 5-6 महीने तो ना प्रोडक्ट आया, 5-6 महीने ना ज्वाइनिंग शुरू हुआ, ना पे आउट। 5 से 6 महीना तो हम लोग मार्केट में ऐसे ही दौड़ रहे थे, सिर्फ लोगों को बता रहे थे कि ये कंपनी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली। और उसके बाद कंपनी दिसंबर में आई। उसके बाद वो कंपनी, देखिए लोग बोलते हैं अमेरिकन कंपनी, अरे कंपनी अमेरिकन हो, मलेशियन हो या इंडियन हो, अच्छी कंपनी और हर तरह की कंपनी हर जगह है। तो उसके बाद हमने 12-13 साल एक जगह किया। वहां भी जब हम लोगों ने शुरुआत किया, शुरुआत के दौर पे, शुरुआत में 5-6 महीने बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा, प्रोडक्ट आने में लेट होता था, ये होता था। तो जो लोग सोचते हैं ना कि ये दिक्कत है, तकलीफ है, भाई आप लोग रुको, और 1-2 महीना रुको। मैं बोलूंगा आप ये साल रुको, मत काम करो। आप ये पूरा साल रुको, जनवरी से काम करोगे, लेकिन आपका पोजीशन क्या रहेगा? आप पाइनर नहीं कहलाएंगे, आप स्टार्टर नहीं कहलाएंगे, लीडर नहीं कहलाएंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक लीडर, एक फॉलोअर। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग लीडर होके आगे बढ़ना चाहते हैं या फॉलोअर ही रहना चाहते हैं? तो जब सब स्मूथ हो जाएगा, एवरीथिंग एस्टेब्लिश, उस उसके बाद तो सब अच्छा ही होगा, स्मूथ चलेगा, सब बढ़िया चलेगा। लेकिन अभी जो जो लोग ये सारे दिक्कतों का सामना, प्रॉब्लम का सामना करके, फेस करके आगे बढ़ेंगे, वो लोगों का बड़ा अच्छा, बहुत
कुछ होने वाला है। ये एक्सपीरियंस मैं प्रीवियस भी कर चुका हूँ, इसीलिए मैं घबराता नहीं, डरता नहीं। बस मैं मलेशिया गया था कि इसलिए कि मैं खुद से एश्योर करूँ, जाके ऑफिस में जाऊं, बैठूं, मीटिंग करूं, उसके बाद में डायरेक्टर सर के साथ में मीटिंग करके, देख के, सुन के, समझ के, सब करके खुद से आओ। और ऐसा नहीं खुद से टिकट काटा, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी ने भेज दिया। ये आप डायरेक्ट फोन करो कंपनी को और बात करो, कुछ करने वाली नहीं है कंपनी। मैं, पता नहीं मुझे बाय चांस या कैसे ऐसा कंपनी मिलता है जो कंपनी कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। लोगों को लगता होगा बहुत कहानी करते होंगे, तो मैं बोलूंगा जाओ आप बात करो, मैं नंबर भी दे दूंगा जॉन बिटो सर का। आप वो नंबर में फोन करो और बोलो आप टिकट भेजो, आप बोलो आप क्या सपोर्ट मिलेगा। कुछ नहीं सर, आप डायरेक्ट ओपन टू ऑल, ऑलरेडी लोगों ने ट्राई कर चुका है और ट्राई करने के बाद भुगत रहे हैं। तो लोगों को बहुत कुछ लगता है कि कब जब हम कंपनी स्विच करते हैं, शिफ्ट करते हैं, इस कंपनी से उस कंपनी में जा रहे हैं। अरे क्या नहीं जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले भी, उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, अच्छा ऑफर मिलता है, तो वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्टिंग। गवर्नमेंट जॉब भी मेरे जानने में एक हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने 5 जॉब चेंज किया, हालांकि शायद गवर्नमेंट जॉब ही था, पांचवा लास्ट अभी वो इनकम टैक्स में है। तो अगर कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका मिल रहा है तो जाना चाहिए सबको। हर कोई फ्रीडम है, हर कोई अपनी लाइफ को और ब्राइट करना चाहता है। तो हम भी, हमारा हमने भी डिसीजन लिया। हमने किसी को जबरदस्ती भी नहीं किया कि आप भी हमारे साथ आओ, हमने किसी को रोका भी नहीं, जबरदस्ती भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, एक अच्छा मौका मिला है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना फास्ट रिजल्ट। आज तक मैंने, अभी तक का मेरा 25 साल का करियर में, इतना फास्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं देखा था। रियली में बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। बहुत सारा टेस्टिमोनियल है। हाँ, मैं अब बोलना चाहता हूँ कि हमारे अरविंद सर का रिक्वेस्ट है, नहीं ये मेरा भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोगों के पास टेस्टिमोनियल है, आप लोग आइए सुबह, और मेनली शाम का जो जूम मीटिंग होता है उसमें अपना टेस्टिमोनियल लेके आइए और उसका टेस्टिमोनियल वीडियो वगैरह मुझे भेजिए, ताकि मैं भेज सकूं अरविंद सर को, और ये जूम मीटिंग में इसका हम लोग वो दिखा सके, टेस्टिमोनियल दिखा सके, प्रोडक्ट का, रिजल्ट का टेस्टिमोनियल। और बाकी क्या है, इनकम का टेस्टिमोनियल तो वो होगा ही, बाद में होगा, लेकिन मेनली प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, प्रोडक्ट के ऊपर ही। प्रोडक्ट अगर रिजल्ट दे रहा है तो हमको इनकम शो करने का जरूरत ही नहीं है। हम कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, या आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, दुनिया को अपना इनकम बताने, दिखाने का जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलूंगा कि इनकम को फोकस मत करिए। आप जानते हैं डीवा में बहुत अच्छा इनकम है, हम जानते हैं, बस इनकम करिए और सेविंग करिए, पैसा बचाइए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा संभालना बड़ी बात है। इसलिए जितना आप पैसा दिखाएंगे, शो करेंगे ना, वो सही नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं होता है। इनकम करके दिखाना ये सही नहीं है। लोग बोलते हैं ना, इनकम कर ही नहीं रहा होगा इसलिए दिखाई नहीं रहा है। हाँ, नहीं दिखाएंगे, आप बिलीव नहीं करना है मत करो। वो जो रैंक का पोस्टर आता है ना, उसी से पता चल जाता है, समझने वालों को पता चल जाएगा कि ये रैंक में है, मतलब ये इतना इनकम कर चुका है। उसमें फिगर लिख के, बता के, दिखा के कोई जरूरी नहीं है सर। प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दीजिए, ऑटोमेटिक सब होगा। और मैं बोलना चाहता हूँ, प्रोडक्ट ये जो है, अब 2-4 दिन में पूजा तो शुरू है, नवरात्रि शुरू है। ऑलरेडी इंडिया में 25,000 बॉक्स तो कंपनी भेज चुका, जिसमें से लगभग 15,000 बॉक्स बैंगलोर में आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अभी इस हफ्ते में, आजकल में, और 10-12 हजार बॉक्स इन हो रहा है, वो भी मिल जाएगा। उसके बाद पूरा ऑपरेशन इंडिया का कंपनी शुरू करेगा, जो एक बार में बल्क बाइंग पूरा मलेशिया का ऑफिस से करके स्टॉक रखने वाली है। तो ये पूजा के बाद से प्रोडक्ट का भी स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। पूजा के बाद मतलब ऐसा मत बोलिए कि 2 तारीख को दशहरा खत्म हुआ, आप 3 तारीख को ही प्रोडक्ट, मतलब थोड़ा आने में तो टाइम लगेगा ना। सैटरडे को 60,000, कोई दिक्कत नहीं, किसने रिसीव किया, किसने रिसीव नहीं किया, हमको बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, बैंगलोर आया बोला, आपके पास नहीं पहुंचा या मेरे पास नहीं पहुंचा तो आप कंफ्यूजन मत होइए सर, बात को सुनिए, मैसेज उसे छोड़िए,
बात को सुनिए, और मैं डायरेक्ट सबके साथ बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों का जितना भी सीनियर है, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, या उड़ीसा के हो, या कोलकाता रीजन के हो, या ऑल ओवर इंडिया कहीं के, या फॉरेन में है, या हम लोगों के लोकल नॉर्थ ईस्ट में, मैं सबके साथ बात करता हूँ। किसी का भी फोन आता है, कुछ भी आता है, कि सीनियर अपलाइन लोगों का मेरा कनेक्शन है, तो सब लोगों को मेरा सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। फिर भी मैं आज जूम मीटिंग में आया इसलिए, ताकि मैं डिले हो रहा है, इसका कारण है आईएनआर पेमेंट। बैंकिंग सिस्टम को लाने के लिए जो प्रोसेस टेक्निकल काम करना पड़ रहा है, उसी के लिए परसेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, और मिलेगा। मैं ये श्योर करता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल। सैटरडे को फिर 60,000 बॉक्स मलेशिया के ऑफिस में आ रहा है फैक्ट्री से। मतलब इतना तो हमारा पेंडिंग है नहीं, इतना तो हमारा ड्यू नहीं है, तो 60,000 में हमको जितना चाहिए वो हमको मिल जाएगा। पूजा का छुट्टी उट्टी रहेगा, मलेशिया से तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कोई बंदी है तो मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबको मिलेगा। थोड़ा लेट लतीफ हुआ, लेकिन हर किसी को प्रोडक्ट मिला है सर, और मिलेगा, ये एश्योर मैं करता हूँ। आप लोग ये देखिए, ये मतलब ये सितंबर भी खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये भी हम लोगों का ऐसे ही प्रैक्टिस, टीम सजाने बनाने, ये सब करते करते ये भी 2-3 महीना चल के लिए आप 2-3 महीना टिकना पड़ेगा। इतना दिन आप टिके, हम तो 5 महीने से टिके हुए हैं, कोई 1 साल से टिके हुए हैं, लोग तो टिके हुए हैं ना, कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को भी यही बोलूंगा। देखिए, दूसरा प्रोडक्ट का सैसे भी मेरा पास है, ये एक सैसे है कॉफी। लेकिन ये कॉफी को हम लोगों ने क्या हुआ, लोग बोल रहे हैं कि कॉफी इंडिया में क्यों नहीं आ रहा है। इंडिया में ये एक्स ऐसे है, ये पूरा पैकेट होता है 33 ग्राम, पैकेट को लेके 35 ग्राम, लेकिन ये एक सैसे ही है 35 ग्राम कॉफी का। तो ये कॉफी एक सैसे ही 35 ग्राम है, और इसका पूरा पैकेट होता है आधा किलो, तो उसका कोरियर चार्ज भी ज्यादा पड़ता है। प्लस ये जो कॉफी है, हम लोगों का मीटिंग हुआ था लास्ट टाइम चेन्नई में, तो ये कॉफी लॉन्चिंग का बात हुआ, तो बताया गया कि इस कॉफी में 10 पीबी मिलता है, और हमारा ये पैकेट में 22.5 पीबी, मतलब $25 में 22.5 पीबी, मतलब 90%। तो यहाँ ये 40% पीबी मिल रहा है, तो हमारा पे आउट क्या हो जाएगा, कम आएगा। तो हमने बोला कॉफी क्यों, कॉफी तो कॉफी है, ठीक है, हेल्दी कॉफी है, जो भी है, हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। हमने बोला आप लोगों को किसी को प्रमोट करना है तो बोलिए, यही पैकेट बेच के आपको, अगर आप डायमंड आईडी है, $9 बनेगा, $9 डायरेक्ट इनकम, और मैचिंग का $4 बनेगा। लेकिन ये कॉफी अगर, ये भी 2,500 रुपये का बड़ा पैकेट है, वो 2,500 का पैकेट में 10 पीबी मिलेगा, तो 10 पीबी का 40% कितना होगा, $4 डायरेक्ट इनकम। और मैचिंग फिर कितना बनेगा, आप हिसाब लगा लीजिए, आधा हो जाएगा, दो। मैचिंग 4 के जगह दो। तो इसीलिए हमने कॉफी को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया। हमारे सीनियर अपलाइन लोगों ने भी बोला कि इसको कोरियर में भी झमेला है, पैसा ज्यादा लगेगा भेजने में भी, सब में, और इनकम भी कम होगा, तो क्या फायदा। तो मेन हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को लेके हमने काम शुरू किया, वो प्रोडक्ट से भी हम काफी लंबा समय तक काम कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, ये एक ही प्रोडक्ट हमारे लिए काफी है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे अभी भी मैं दूसरी कंपनी का ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, डीओ, ये पाउडर है, ये कोई ना कोई मार्केट से लिया हुआ है, ऐसा प्रोडक्ट्स वगैरह है। तो फ्यूचर में कुछ कंपनी प्लानिंग कर रही है, अच्छा प्लानिंग कर रही है, बस हम लोगों को लगे रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। तो मैं मेरे तरफ से आप सभी लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग अपने अपने सीनियर के साथ कनेक्शन में रहिए, बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी डरिए मत।
सर सबसे ज्यादा डरना और घबराना तो मुझे चाहिए। जो पोजीशन में छोड़ के आया, जो जगह अच्छा खासा पोजीशन था वो छोड़ के आया, तो घबराना डरना तो मुझे चाहिए था ना। तो जो मैंने डिसीजन लिया है वो, आपने एक डायलॉग सुना है ना कि डिसीजन सही या गलत नहीं होता है, डिसीजन ले लेना पड़ता है। और डिसीजन ले लेने के बाद आपने करके दिखा दिया तो उसी को बोलते हैं ये डिसीजन सही था। तो उसको साबित करना पड़ता है। जो डिसीजन आप लेते हैं, जो डिसीजन हम लेते हैं, उस डिसीजन को अगर हम सही साबित दिए करके तब जाके क्या होता है कि हाँ ये इंसान ने सही डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के टाइम कोई डिसीजन सही या गलत नहीं होता है सर। डिसीजन लेने के टाइम वो सिर्फ एक डिसीजन होता है। आपने यस डिसीजन लिया या नो डिसीजन लिया। अब डिसीजन ले लेने के बाद उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। करने के बाद आप उसको सही साबित करते हैं, तब जाके वो डिसीजन सही होता है। तो मैं बोलूंगा अभी ये 30 तारीख तक जो थाईलैंड या मलेशिया लिखा हुआ है, क्यों? इसलिए क्योंकि अभी अभी मैं मलेशिया गया, सिर्फ एयर टिकट 40,000, रिटर्न टिकट 40,000 लग गया, 40,000। तो मलेशिया का टिकट का कॉस्टिंग ज्यादा है, एक्सपेंसिव है। और थाईलैंड उससे थोड़ा रीजनेबल है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रीजनेबल फेयर और एवरीथिंग, सब होटल एवरीथिंग रीजनेबल में आता है। तो 2 डायमंड के ऊपर जो टूर ऑफर मिला है, मैक्सिमम चांस हमारा थाईलैंड जाने का ही है। अगर उसी बजट में अगर हो जाता है तो हम लोग मलेशिया भी जा सकते हैं। लेकिन मलेशिया जाएंगे तो मलेशिया में सिर्फ मलेशिया का, वो आप खुद फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फुल इंटरटेन करना है आपको तो थाईलैंड ही बेटर है, बेटर ऑप्शन है। इस बार हम लोग थाईलैंड का, जो लोग पिछले बार गए थे ध्यान से सुनिए, जो लोग पिछले बार गए थे, 3 नाइट्स हम लोगों ने स्टे किया। बहुत बढ़िया, बहुत इंजॉय। 3 दिन हम लोग पटाया में स्टे किए और अल्काजार सूक से लेके सब कुछ हम लोग किया, ठीक है, 3 नाइट्स पटाया में। लेकिन इस बार अगर थाईलैंड टूर ही हम लोग दोबारा जाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, चेंजेस रहेगा। कोरल आइलैंड तो नंबर 1 है, कोरल आइलैंड तो ठीक है। लेकिन पटाया में 2 नाइट्स होगा, 2 नाइट्स पटाया, 1 नाइट्स बैंकॉक। 1 नाइट्स बैंकॉक होगा तो बैंकॉक में रिवर क्रूज है। शाम को रिवर क्रूज चलती है बैंकॉक सेंट्रल से, टर्मिनल से। वो भी बढ़िया सा मॉल है। और वो रिवर क्रूज में हम लोग पहले भी गए हैं। वो रिवर क्रूज में डिनर क्रूज होता है। 1 डेढ़ घंटे का वो रिवर क्रूज चलता है जिसमें डिनर होता है, डिनर। वो बहुत बढ़िया अट्रैक्शन है थाईलैंड बैंकॉक का। और दूसरा है जंगल सफारी, सफारी वर्ल्ड। उसमें स्पाइस हो, काउबॉय शो और डॉल्फिन शो वगैरह, पूरे दिन का वो जंगल सफारी, जिसमें आप फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। तो वो सारा जंगल सफारी सारा दिन का रहता है। वो जंगल सफारी भी करेंगे। वो भी नया नया एक्सपीरियंस होगा। जो लोग लास्ट टाइम गए थे और नहीं जा पाए तो थोड़ा डिफरेंस डिफरेंस आइटिनरी करेंगे, सेम नहीं। सर मैं कम से कम 30 40 बार थाईलैंड गया, हर बार नयापन। अभी मैं मलेशिया 10 बार से ज्यादा गया हूं। लेकिन इस बार जो मलेशिया गया तो मलेशिया में भी मुझे न्यू एक्सपीरियंस मिला, नया एक्सपीरियंस। तो ऐसा मत सोचिए कि किसी कंट्री आप एक बार विजिट विजिट कर लिए, टूर कर लिए तो खत्म हो गया और दूसरी बार और कुछ देखने को नहीं है। बहुत सारा कुछ है। जैसे थाईलैंड में नुंगनुंग विलेज भी है। नुंगनुंग विलेज भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है पटाया में। वो फ्लावर गार्डन वगैरह सब। तो ये इस तरह का एक डिफरेंट आइटिनरी से हम लोग करेंगे। तो आज 25 तारीख है और 5 दिन आप लोगों के पास है। जो जो लोग अभी बचे हुए हैं, ये तो और 5 दिन में आप लोग करेंगे। 30 तारीख के बाद एक दिन भी एक्सटेंशन नहीं होगा, प्लीज रिक्वेस्ट मत। अगर आप बोलेंगे कि आपके हाथ में कैश है तो मैं बोलूंगा उसके लिए भी ऑप्शन है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई वेंडर मिलेगा यूएसडीटी, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जानते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, देखिए कंपनियां
के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी एक किसी को दे दिया कैश, अगर आप बैंक बंद है बोल के एक्सक्यूज करके कोई फायदा नहीं, और उनसे यूएसडीटी आप ट्रांसफर करवा दिया, वो ट्रांसफर हमारे पास आ गया, अपलाइन के पास आ गया, आप उनको हाथों हाथ कैश दीजिए, विद इन सेकेंड लगता है, विद इन सेकेंड, बैंक का जरूरत ही नहीं है, हो गया सॉल्यूशन। दूसरी बात, सबके पास अकाउंट में पैसा रहता है, फोन पे गूगल पे है, उसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। तो अभी बैंक खुला है, दो दो चार दिन इस हफ्ते तो बैंक खुला है, तो इस मौके का फायदा उठा के आप लोग मैक्सिमम टूर का टारगेट लीजिए। और जो कंपनी से थाईलैंड दुबई टूर चल रहा है, वो टारगेट मिनिमम लोग क्वालिफाई हुआ है, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया है, और आगे भी 30 तारीख तक जो ऑफर है दुबई टूर का, कंपनी का ऑफर, तो उसमें क्या है, 20,000 पीबी लेफ्ट, 20,000 पीबी राइट, और अपना आईडी डायमंड होना चाहिए, और 6,000 पीबी का डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए, 6,000। तो आपने अगर 7 डायरेक्ट डायमंड किया है, 7 डायरेक्ट, तो 7 9 63, 6,300 होता है, तो आपका 6,000 का टारगेट पूरा हो गया। तो मैंने क्या बोला, 20 लाख, 20,000 पीबी लेफ्ट, 20,000 पीबी राइट, 40,000, आपका 1,000 का बिजनेस माने 900 पीबी, और 6,000, तो ये सारा चीज बड़ा टारगेट है। तो इसके लिए 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना का टारगेट चाहिए एट ए टाइम, अचानक हो सकता है किसी का 1 महीना में भी हो जाए, लेकिन रेयर। तो ये 30 तारीख तक ही ऑफर रहेगा। हमारे जॉन बिटो सर, फाउंडर सर के साथ में मीटिंग हुआ, बोले इतना टफ टारगेट तो मैक्सिमम लोग क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला है कि दुबई का नहीं, 2026 में, तो इसीलिए कंपनी इसको एक्सटेंड 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 करा रही थी। तो हम लोगों का मीटिंग हुआ, तो बोले कि ये 30 तारीख तक जो चल रहा है, जैसा ऑफर चल रहा है चलेगा, दुबई वाला भी। उसके बाद एक इजी ऑफर लाएंगे, अब कब लाएंगे, क्या होगा, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, फाइनल नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम अभी आप सभी लोग ये जो ऑफर चल रहा है 2 डायमंड के ऊपर फॉरेन टूर, उसको क्वालिफाई करने का कोशिश कीजिए। बीच में छुट्टी है, तो जो बॉक्स से सैटरडे को आएगा, ये सारा जो ज्वाइनिंग गिरेगा, फिर नेक्स्ट हम लोगों को छुट्टी खत्म होके वो सारा प्रोडक्ट भी इधर आ जाएगा इंडिया, आप सब लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था मेरे पास, जो मैं आप लोगों को बताने के लिए आज आया। उसके अलावा भी मैं अवेलेबल हूँ। तो आईएनआर पेमेंट शुरू होने का पहले आप लोग प्लीज अपना अपना जो पिन है, डी वैलेट लेके आप सभी लोग अपना अपना पिन यूज करके खत्म कीजिए। अच्छा, आपका पिन बचा रहेगा, रहेगा, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रोडक्ट वाउचर में कन्वर्ट होगा, और वो प्रोडक्ट वाउचर से भी आप आईडी लॉगिन कर सकते हैं, और पिन को कैश कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो सारा चीज होगा। लेकिन एक पूरा सिस्टम में आ रहा है कंपनी, एकदम जो गाइडलाइंस है, इंडिया का गाइडलाइंस है, डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस, अभी प्री लॉन्चिंग चल रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत काम में ये चल गया, चल गया। लेकिन अगर हमको बड़ा काम करना है, बड़े लेवल में काम करना है, तो पूरी तरह 100% सिस्टम में आना पड़ेगा, गाइडलाइंस को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो उसी के अनुसार ये जो बैंक में पेमेंट, आईएनआर पेमेंट और सारा चीज होने जा रहा है, प्रोडक्ट का वेयर हाउस हो गया, वहां स्टॉक रहेगा प्रोडक्ट, तो ये एवरीथिंग सब जो गाइडलाइंस के अनुसार है वही होने जा रहा है। तो उसके पहले आप लोग जितना जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो सारा आप लोग कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद स्मूथली नेक्स्ट मंथ से अगर इसका दाम डीपी प्राइस 2,500 है, तो पूरा 2,500 बैंक अकाउंट भी आ गया है नया, जो हमारा कंपनी फाउंड हुआ है उसका, तो ये पूरा 2,500 रुपया उसी अकाउंट में भेजना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे सिस्टम आएगा, डायरेक्ट पेमेंट उनको भेजा, और हमारा भी पेमेंट हमारे अकाउंट पे आएगा। यही अपडेट अभी तक के लिए था। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी होगा, तो बाद में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप सभी लोगों को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यही बोलते हुए, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, तो बाद में फिर आप लोग मैसेज कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, तो वो भी हम लोग
आप लोगों का ये करेंगे, कवर करेंगे। अभी के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप सभी लोगों को नवरात्रि का, दुर्गा पूजा का, दशहरा का ढेर सारा शुभकामनाएं। 2-3 दिन जो है ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए। जितना टेंशन है, जितना वर्क है, ये सब अभी काम इस हफ्ते कर लीजिए। और जो छुट्टी मतलब मेन दशहरा 1-2 तारीख है, 1-2 तारीख, तो 30 तारीख तक धूमधाम काम करके 1-2-3 तारीख ये सब आप अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके दशहरा मनाइए। उसके बाद दोबारा हम मिलेंगे। और दशहरा के बाद जो डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम है, सोशल मीडिया प्रमोशन वगैरह, ये सब के ऊपर क्लास शुरू होगा सुबह का। तो अरविंद सर वो क्लास देंगे, तो इसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिए। तो यही बोल के मैं मेरा वक्तव्य अंत करता हूँ। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी हाँ, रियली मार्वेलस, माइंड ब्लोइंग, रियली इंस्पिरेशनल सेशन रहा सर। मजा आ गया। और जो फ्यूचर की प्लानिंग आपने बताई, और इससे तो पूरा का पूरा जो है एक वाइब्रेशन से आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर कि रियली कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और हम सभी मिलकर दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल को एक शानदार ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। भारत के अंदर में टीम नेक्स्ट ग्लोबल का पंचम सबसे ज्यादा ऊपर होगा। और रियली टीम नेक्स्ट ग्लोबल जो है इस दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल के इंडियन टर्नओवर के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा टर्नओवर कर रही होगी। दीवा सीक्रेट इंटरनेशनल में एक नाम पहचान होगा टीम नेक्स्ट ग्लोबल का। तो जी हाँ, रियली बहुत मजा आया। और मैं समझ सकता हूँ आप सभी के इंस्पिरेशन को। और बस सर के आगे मैं क्या बोलूं, रियली बहुत बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और आप लोगों को बस एक छोटा सा मैं और जानकारी बता दूं कि हमारा ये जो मॉर्निंग मंत्रा सेशन है, यह कंटिन्यूअसली अभी रेगुलर जो है ये 29 तारीख तक चलेगा। 28 या 29 तक चलेगा। आप मॉर्निंग मंत्रा सेशन का पार्ट कंटिन्यूअसली बने। बहुत सारे अच्छे नॉलेज स्किल्स हम एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर करते हैं। और इवनिंग सेशन को भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, जिसमें कि आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स है तो टेस्टिमोनियल्स को भी लेकर आए, हम उसे इंक्लूड करेंगे अपने सेशन के अंदर में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आज के सेशन को द एंड करना चाहूंगा। और फिर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से बीच बीच में आकर हम सभी को जो है अपने गाइडेंस देते रहें। हम लोगों के सक्सेस का मार्ग जो है वह पथ प्रदर्शन करते रहें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी का आज के इस मॉर्निंग मंत्रा सेशन में, स्पेशल सेशन के अंदर आने के लिए दिल की गहराइयों से टीम नेक्स्ट ग्लोबल के व्यापार अरविंद कुमार तिवारी धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।